चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ परिचय देना चाहेंगे कि आखिर में इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, इसमें क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये सारे चीज आज हम आपको इस वीडियोस में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, देखिए, तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रिगोन और मैट्रिक। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ट्री का मतलब हो जाएगा तीन, है ना। ट्री का मतलब हो जाएगा तीन और गॉन का मतलब हो जाएगा आपका साइड, जिसे हम लोग भुजा बोलेंगे। और फिर होता है यहाँ पे मेजरमेंट। ठीक है, मतलब मैट्रिक का मतलब हो गया मेजरमेंट। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे कि तीन भुजा जो होगी वो किस टाइप का होगा, वो ट्रायंगल या फिर वो क्या इस आकार का ट्रायंगल होगा, क्या वो ऐसे होगा या फिर क्या ऐसे होगा, क्या ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें जो थ्री साइड्स के बारे में बात किया, भुजा तो रहेगी लेकिन कितने भुजा होंगे, तीन भुजा। ठीक है, तो तीन भुजा जो होंगे उसके बारे में बात करते हैं तो कैसे होगा। तो इसमें से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये तीन भुजा होगी, तीन भुजा जो होगी वो ये आपका रॉन्ग है, ये फिगर भी रॉन्ग है। मतलब इसमें जब भी हम लोग बात करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब राइट ट्रायंगल जो होगी वो कितने साइड्स होते हैं, थ्री साइड्स होते हैं। ठीक है, अब तीनों साइड का इसका जो है हमको नेम याद रखना पड़ेगा कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का एक साइन होता है जिसके सामने वाले साइड को हम लोग हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब बाकी जो दो एंगल जो बच गया, जैसे इस राइट एंगल के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, अब बच गया दो एंगल, ये दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल आपका दिया हुआ रहेगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल हमारा दिया हुआ है थीटा। थीटा का मतलब हो गया कि कोई भी एंगल आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके सामने वाला को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो एक बच गया वो हो गया आपका बेस। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है सो परपेंडिकुलर जो है सो कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा, वो चेंज होते रहता है। लेकिन इसमें सबसे लंबी भुजा को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, जो कभी भी ये चेंज नहीं होगा। जब भी आपका जो है सो चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होगा। जैसे कि अभी हम चेंज कर दें तो आपको ये समझ में आ जाएगी। जैसे कि ये पिक्चर हो गया, इनमें से हम बात करते हैं कि ये वाला जो है सो थीटा दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे जो है सो 90 डिग्री का साइन है, तो इसके सामने वाला को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस।
ठीक है। अब बाकी जो बच गया वो क्या कहलाएगा, इसका बेस। ठीक है, तो ये चीज आप विशेष इसमें ध्यान रखेंगे। ये कभी भी जो है सो ये जो हाइपोटेनस जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये जो राइट ट्रायंगल होता है उसकी सबसे लंबी साइड्स होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, तो आप इस चीज पे ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं इसकी रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो रेशियो जैसे हो गया साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा। ठीक है, अब इसका रेशियो जो है हमको राइट करना है, तो कैसे राइट करेंगे यहाँ पे आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया हम लोग का ट्रायंगल, इसके सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। उसके बाद इनमें से ये वाला दे दिया है थीटा, तो इसके सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और बाकी जो बच गया वो क्या कहलाया, बेस। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ये जो है सो आप इसे याद रख लेंगे। ठीक है, ये जो है सो आप इसे क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले जो इस साइड को याद रखेंगे उनको याद रखना पड़ता है लाल कप का। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले इस चीज को याद रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो ये राइट किए ये है क्या। ठीक है, तो ये रेशियो लिखने का तरीका है। फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम लोग साइन। ठीक है, सेकेंड वाले को बोलते हैं कॉस, और थर्ड वाले को बोलते हैं टेन। बस ये चीज आप याद रखेंगे। वही चीज सेम यहाँ पे होता है। फर्स्ट वाले को साइन बोलते हैं, सेकेंड वाले को कॉस बोलते हैं, और फिर थर्ड वाले को टेन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताता है कि जब इसकी रेशियो के बारे में हम लोग बात करेंगे तो साइन इज इक्वल टू क्या होगा, रेशियो। तो साइन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस और हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस हाइपोटेनस। उसके बाद टेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो गया। सेम चीजें यहाँ पे है कि साइन का उल्टा अपोजिट, यदि इसका रेसिप्रोकल की हम लोग बात करते हैं, है ना, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, है ना। तो नीचे वाला टर्म जो है सो आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म को आप बोलेंगे कोसेक, फर्स्ट वाले को, सेकेंड वाले को बोलेंगे सेक, और थर्ड वाला को बोलेंगे कॉट। सेम चीज यहां पे भी होगा आपका। फर्स्ट वाला को बोलेंगे आप कोसेक, सेकेंड वाला को बोलेंगे सेक, और थर्ड वाले को बोलेंगे कॉट। ठीक है, इस चीज पे आप विशेष ध्यान देंगे। वही चीज यहाँ पे अब हम लोग जब राइट करेंगे कोसेक का, कोसेक थीटा बराबर जब आप राइट करेंगे
तो कॉसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले हाइपोटेनस फिर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस फिर परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके कॉस के बाद क्या होता है सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आ जाता है हाइपोटेनस बेस, तो हाइपोटेनस और बेस हो गया। उसके बाद यदि आपको पूछे कॉट बराबर, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो जाती है। सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग याद करते हैं, हिंदी वाले भी, ला फॉर हो जाता है लम, का फॉर हो जाता है कर्ण, आ मतलब आधार और का फॉर कर लम और आधार, ये आप याद करेंगे। मतलब साइन इज इक्वल टू लम बटे कर्ण हो जाता है, कॉस इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, टेन बराबर लम बटे आधार होता है, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वाले इसको याद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन की यदि बात करें तो फर्स्ट में यदि हम बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है कि कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा। सेम चीज फिर यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बाय साइन थीटा, फिर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको लर्न करना है और आप जो है इसे क्या करेंगे नोट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के बारे में फिर बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की यदि बात करेंगे तो फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। जब इतना बराबर 1 हो जाता है तो यदि आपसे पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये 1 होगा, ये प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यदि आपको पूछ दे कि साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ लेना है कि इससे आप जो है सो कितने सारे फॉर्मूले जो है सो बना सकते हैं, ठीक है। तो एक जब भी रहेगा तो उसे आपका 3 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 इधर हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस में फिर आ जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। मतलब यदि आप टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप निकालना चाहें तो -1 यहाँ से यदि आप कॉमन लेते हैं तो -1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, मतलब हो जाता है कि माइनस
और ये माइनस टर्म आपका खत्म हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब आप इसको कोट स्क्वायर थीटा माइनस में है, यदि आप इसे प्लस में करेंगे तो -1 यहाँ से माइनस कॉमन निकलिए तो -1 हो गया, फिर ये हो जाएगा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब ये दोनों आपका खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, नेक्स्ट सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर होता है 1। ये कैसे होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि सेक इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा इंटू में फिर आ जाता है यहाँ पे कॉस थीटा, तो ये दोनों कट कर आपका कितना हो जाता है 1। एक ये भी जो है सो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब भी आप याद रखेंगे। फिर इसी तरह से आपके पास जो है सो कॉसेक थीटा इंटू में साइन थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है और विदाउट स्क्वायर भी आ सकता है, तो ये चीज आपको विशेष ध्यान करना है। और एक इसी तरह से आ जाएगा फिर कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा, ये भी आपका 1 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा एक टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, फिर कोट थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉस थीटा और फिर साइन थीटा। ये हो जाते हैं हम लोग का इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चंस जितने सारे हम अभी यहाँ फॉर्मूला यूज किए हैं, वो आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कॉलम जो आपको एक राइट ट्रायंगल जो देगा उसके साइड में ये सब सारे यूज होंगे। ठीक है, ये सब सारे जो है उसमें यूज होंगे। आप इस चीज को विशेष ध्यान में देंगे कि आखिर में ये सब यूज जो होगा वो कैसे यूज होगा, तो वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे वो यूज होगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलता है कि इसमें तीनों साइड को मेजर करना है। ठीक है, क्या करना है, तीनों साइड को मेजर करना है। तो इसमें से हमेशा आपका जो है सो दो साइड दिया हुआ रहेगा, तीसरा साइड निकालने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे इसको। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो इसमें हमेशा नेम रहेगा ABC इस टाइप का रहेगा, तो आप इस पे विशेष ध्यान देंगे। और हाँ, इसमें एक और चीज आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यदि यहाँ पे बोल देता है साइन C, तो साइन C जब भी बोलेगा तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको हम अभी यहाँ पे बताए थे कि साइन इज इक्वल टू जो है साइन इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट वाला आता है साइन, फिर आता है कोस, उसके बाद आता है फिर टेन, ये होता है। तो आपको हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि साइन, जैसे कि यहाँ पे एक यदि हम एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, ये यदि हम इसमें ले लेते हैं और आपसे यदि हम पूछते हैं कि साइन C बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे ABC, कभी भी जब भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो कभी भी आपको साइन B कभी नहीं पूछेगा या फिर कॉस B कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, इस चीज पे आप विशेष ध्यान देंगे।
मतलब ये 90 डिग्री वाला एंगल यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। 90 डिग्री वाला का वैल्यू आपसे कभी पूछेगा नहीं। तो आपको साइन सी जब बोलेगा तो मतलब यहाँ पे थीटा बराबर दे दिया है, तो इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया आपका बेस। तो आपको साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर को क्या हो जाएगा, तो ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका, AC, है ना। तो ये इसका साइड हो गया। और यदि यही पे यदि पूछ देता साइन A बराबर, तो हम लोग क्या करते, तो ये वाला फिगर आप यहाँ पे यूज नहीं होता है, ये वाला आप क्या करते हैं हम लोग, रॉन्ग हो जाता है, ये नहीं होता है, इसमें यूज नहीं करते हैं लोग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है साइन A बराबर, मतलब साइन A मतलब ये वाला थीटा आपका दे दिया है। अब ये वाला जो है आपका क्या बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और हाइपोटेनस तो सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। अब ये बन जाएगा आपका बेस, ठीक है। अब बेस बन जाएगा तो इसका साइड क्या हो जाएगा, सो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इसका AC है, तो वो तो है ही, लेकिन इसका बेस ऑफ क्या थी, परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा इसका, BC। तो यहाँ पे हो जाएगा BC बाय AC, ठीक है। तो इस चीज पे विशेष ध्यान देंगे कि जब यहाँ पे आ जाएगा साइन C, साइन A, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वही इसका एंगल थीटा बन जाएगा, और थीटा के सामने वाला जो है आपका हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल को लेकर हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में क्या है, बोल रहा है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अदर जो है, जैसे cos को अलावा और कितने हैं, जैसे अदर में कौन कौन है, जैसे कि एक आपका cos थीटा है, तो cos थीटा तो बराबर आपका ये दे दिया है, ठीक है। आपको क्या निकालना है अब, तो एक निकालना है सेक, फिर निकालना है साइन थीटा, फिर निकालना है कोसेक थीटा, फिर निकालना है आपको टेन थीटा, और फिर निकालना है कोट थीटा। मतलब यहाँ पे अदर बोल देगा तो अदर मतलब है कि अब ये वाला छोड़कर बाकी सब आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे बात किए थे कि ये जो पिक्चर दिया हुआ है एक राइट ट्रायंगल का है। तो राइट ट्रायंगल में जब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये राइट ट्रायंगल हो गया, इसमें आपको बोल दिया है कि एंगल ए आपका दिया हुआ है। जैसे कि यदि हम लेते हैं इसे फिगर, लेते हैं ए बी और सी यहाँ पे यूज करते हैं, तो एंगल ए मतलब यहाँ पे एंगल ए में थीटा आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये हो गया थीटा, तो इसके सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये हो गया 90 डिग्री के सबसे लार्जेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट हो गया साइड, तो इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, और ये हो गया आपका बेस, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे इसे ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि हम लोग पास जो क्वेश्चन है वो है cos थीटा बराबर हम लोग को दिया है 3/5, ठीक है। तो इतना बराबर ये दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे जो है सो पहले ही देख चुके हैं कि क्या होता है। सो अभी ये सब हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताए थे कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, या फिर आप बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो है सो फर्स्ट वाले को साइन बोलते हैं, तो ये हमारा दिया नहीं है। कोस जो है सो सेकेंड वाला बोलते हैं, तो कोस बराबर क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस।
मतलब बेस और हाइपोटेनस, तो बेस इसका हो गया ए बी और हाइपोटेनस इसका हो गया ए और सी, है ना, ये हो गया इसका। अब इतना बराबर जो है हम लोग को दे दिया है 3/5, जहां पे हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर जो है सो 3k हो गया। जब कोई भी यूनिट नहीं होता तो हम लोग को एक पॉजिटिव नंबर लेना होता है, ठीक है, तो ये हो गया। और ए सी बराबर जो है सो हो गया 5k, ठीक है। तो दो साइड हम लोग को यहाँ पे पता चल गया। अब हम लोग जो है सो तीसरे साइड्स के लिए क्या करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग जो है सो यूज करेंगे। तो जहां पे जो है सो हम लोग क्या किए थे, तो एक 3k फिर एक में 5k यूज किए थे, तो यूज यहाँ पे किए थे तो लिखेंगे वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये आप इसमें राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ठीक है, आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े हैं, तो देखिए ये हम लोग का थीटा दे दिया है, तो ये हो जाता है हम लोग को परपेंडिकुलर, ये हो गया हम लोग पास बेस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये दोनों का सम का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब इनमें से हम लोग का जो है सो क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, तो ए बी दिया हुआ है और ए बी जो है हम लोग को 3k दिया हुआ है, तो ए बी जो है सो 3k दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे कि ए सी जो है सो 5k है, तो ए सी जो है सो आपका 5k हो गया, ठीक है, अब प्लस में हो गया बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 5k स्क्वायर माइनस में 3k स्क्वायर, स्क्वायर कितना हो जाता है, यहाँ पे अब हो जाएगा आपका 25k स्क्वायर, फिर माइनस में हो जाएगा आपका 9 का k का स्क्वायर, और BC स्क्वायर आ गया है ना, तो BC हम लोग को तो BC निकालना है क्योंकि BC स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो स्क्वायर जब आ जाएगा इधर सीधे हो जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे घट के कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, इस पे रूट है तो मतलब आ गया ये 4k, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग पास क्या क्या आ गया, तो ये था एक ए बी जो है सो 3k, ए सी जो है सो हम लोग पास 5k, ए बी जो है सो आगे हम लोग पास 3k दिया हुआ था और ए सी जो है सो हम लोग के पास 5k आ गया, और जो बच गया हम लोग पास BC, BC जो है सो आ गया हम लोग पास 4k, ठीक है। हम लोग को तो ये तीनों साइड अब हम लोग को यहाँ पे पता चल गया कि ये है क्या, तीनों साइड हम लोग पास यहाँ पे पता चल गया कि ये क्या है, जैसे कि ये A था, B था, C था, ये थीटा दिया हुआ था, है ना, ये हम लोग पास सारा साइड जो है सो आप पता चल गया कि ये क्या है। सो जैसे AB, तो AB हम लोग पास ये वाला था, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग पास 3k, है ना। उसके बाद AC कितना आ गया है 5k, उसके बाद BC कितना आ गया है, तो 4k, कितना आ गया। हम लोग पास यहाँ पे बोल रहा था कि साइन इज कॉस इज इक्वल टू हम लोग पास दिया हुआ था, सॉरी cos थीटा बराबर हम लोग पास दिया था 3/5, इतना दिया हुआ था, तो बोल रहा था कि इसके अलावे अदर जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका वैल्यू निकालने के लिए, तो cos दिया हुआ था, तो cos का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सेक,
है ना, रेसिप्रोकल अब डायरेक्ट हम इसको कर देते इतना के हो जाता है, इसको जो है साथ ही इसको कट कर सकते हैं, मतलब इसमें के यूज नहीं है, अब ये ऐसा हो जाएगा। तो और बाकी आ जाता है साइन, तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए साइन इज इक्वल टू क्या, हम लोग पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। तो फर्स्ट में आता है साइन, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मतलब आ गया BC और हाइपोटेनस जो है आ गया AC। अब इन दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो BC बराबर कितना आया था, 4K आ गया था, और AC बराबर कितना है, 5K। के खत्म हो जाएगा तो 4/5 आ गया इसका, ठीक है। साइन आ गया, साइन का फिर जो है सो उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा, तो ये होता है 5/4 आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से फिर आ जाएगा टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है। परपेंडिकुलर इसमें कौन है, ये वाला BC है, तो BC हो गया। परपेंडिकुलर बेस कौन है, तो ये दोनों AB है, तो ये हो जाएगा AB। अब इसका वैल्यू जब लिखें BC का तो हो जाता है 4K, AB का वैल्यू कितना था, तो 3K, है ना, तो ये दोनों कट गया तो आ गया आपका 4/3। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल में फिर आ जाएगा कोट का, तो कोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोट थीटा का 3/4। तो हम लोग को यहाँ पे पूछा था, एक दिया हुआ था, है ना, एक देने के बाद तो हम लोग को तो एक का दो ही साइड दिया हुआ था, तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए थे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग थर्ड साइड जो है सो निकाल लिए। थर्ड साइड क्या निकला था, हम लोग पास ये वाला निकल गया, दो साइड दिया हुआ था, तीसरा निकाल लिए, ठीक है। अब तीसरा निकाल लिए तो हम लोग पास जितने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा हुआ था उसका भी वैल्यू वहां पे पूछ रहा था, तो एक तो हो गया था, तो बाकी जो बच गया था उसको निकालने के लिए फिर हमको एक तीसरा साइड की जरूरत थी, इसलिए हम पहले तीसरा साइड निकाल लिए, उसके बाद सबका वैल्यू यहाँ पे हम जो सो निकाल कर रख दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछेगा कि जब भी ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो दो साइड आपका हमेशा दिया हुआ रहेगा, आप पहले तीसरा साइड निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी आपको बोलता है निकालने के लिए, चाहे वो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेगा या फिर ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ रहेगा कि इसका वैल्यू निकालिए, तो हम लोग वहां पे इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियोस में हम लोग इसमें थ्योरम और कैसे हम लोग इसका अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं वो यहाँ पे हो गया। अब इसी से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में।